हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्किल्स अड्डा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम मॉडल वर्ब्स और उन मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे जिनके साथ हम लोग हैव जोड़कर यूज करते हैं। हैव जोड़ने के बाद उनका यूज कैसे हो जाता है, तो आज वही बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमें आज हम लोग बात करने वाले हैं शुड हैव, ऑट टू हैव और कुड हैव और वुड हैव की। सबसे पहले शुड हैव की बात कर लेते हैं। तो शुड हैव को हमें समझने से पहले सिर्फ अगर शुड की बात करें तो जब हमें प्रेजेंट में कोई सलाह देनी हो, कोई एडवाइस देनी हो, कोई सजेशन देना हो, तो जैसे कि मुझे आपसे कहना हो आपको समय से आना चाहिए, तो इसके लिए बोल देते हैं यू शुड कम ऑन टाइम। अब इसी को हमने पास्ट के लिए अगर कर दिया एडवाइस या सजेशन के तौर पे कि आपको समय से आना चाहिए था, तो इसके लिए बोल देंगे यू शुड हैव कम ऑन टाइम। अब जब पास में कोई चीज या कोई क्वालिटी हो, तो फिर अगर हम लोग शुड हैव के साथ उस चीज का नाम या क्वालिटी का नाम रख देंगे, तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए आपकी ऑनलाइन क्लासेज के लिए। तो यू शुड हैव अ लैपटॉप फॉर योर ऑनलाइन क्लासेज। अब शुड हैव वही रिग्रेट, कोई पास्ट में हमें पछतावा हुआ हो, कोई आलोचना हुई हो या करनी हो, सलाह देनी हो पास्ट की किसी चीज के लिए जो कि पास्ट में हुआ नहीं, तो फिर हम लोग यूज कर लेंगे शुड हैव को। जैसे इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 या वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं उसे। और जब भी हैव को मतलब काम होने के सेंस में किसी मॉडल वर्ब्स के साथ जोड़कर यूज किया जाएगा, तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। और जब हम चीज या क्वालिटी पास में होने के बारे में बात करेंगे, तो वहां बस चीज या क्वालिटी का नाम रख देंगे, फिर वहां V3 नहीं लगेगा, वहां उसकी कोई सेंस ही नहीं है। लेट्स डू सम प्रैक्टिस। मुझे और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी एग्जाम के लिए, तो आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। आपको देर से आने के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, यू शुड हैव अपोलोजाइज्ड फॉर अराइविंग लेट। उसे मौसम को चेक कर लेना चाहिए था जाने से पहले, तो ही शुड हैव चेक द वेदर बिफोर लिविंग। अब काम नहीं करना चाहिए था, कई बार ये होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, तो मुझे नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए था, अब मुझे जोरों की भूख लगी है, तो इसके बोल देंगे आई शुड नॉट हैव स्किप्ड ब्रेकफास्ट, नाउ आई एम स्टार्विंग। आपको उनकी सलाह को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, इससे आपको बहुत मदद मिल सकती थी, तो यू शुड नॉट हैव इग्नोर्ड देयर एडवाइस, इट कुड हैव हेल्प्ड। उसे सारी उसकी सेविंग को गैर जरूरी चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए था, तो ही शुड नॉट हैव स्पेंट ऑल हिज सेविंग्स ऑन अननेसेसरी थिंग्स। अब शुड हैव चीज या क्वालिटी के लिए, तो हम सबके पास धैर्य होना चाहिए, तो वी शुड हैव पेशेंस। आपके पास टाइम होना चाहिए आपके परिवार के लिए, तो यू शुड हैव टाइम फॉर योर फैमिली। उसके पास पावर बैंक होना चाहिए, ही शुड हैव अ पावर बैंक। अगला जो हम लोग लेंगे मॉडल वर्ब, वो लेंगे ऑट टू हैव। और ऑट टू हैव को यूज करने से पहले ऑट टू को जब हमें प्रेजेंट में किसी को अच्छी एडवाइस देनी हो, अच्छा सजेशन देना हो, तब हम लोग ऑट टू यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपको अपना काम समय से खत्म कर लेना चाहिए, तो यू ऑट टू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। अब आपको अपना काम समय से खत्म कर लेना चाहिए था, तो यू ऑट टू हैव फिनिश्ड योर वर्क ऑन टाइम। अब कोई चीज या क्वालिटी के सेंस में आपके पास एक टैब होना चाहिए आपकी ऑनलाइन क्लासेज के लिए, तो यू ऑट टू हैव अ टैब फॉर योर ऑनलाइन क्लासेज। अब ऑट टू हैव का जैसा मैंने अभी बताया था यूज, कि इसमें रिग्रेट या फिर कोई हल्की सी क्रिटिसिज्म हमें दिखानी हो, जो भी पास्ट में हमारी कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन पूरा ना हो पाया हो, तो इसके लिए भी फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव प्लस V3। और जब कोई चीज या क्वालिटी के सेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव प्लस थिंग और क्वालिटी। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे मेरी गलती के लिए पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, आई ऑट टू हैव अपोलोजाइज्ड फॉर माई मिस्टेक अर्लियर। आपको मीटिंग में समय से पहुंच जाना चाहिए था, यू ऑट टू हैव अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम। उसे एग्जाम के लिए और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी, ही ऑट टू हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। अब नेगेटिव नहीं करना चाहिए था, तो ऑट नॉट टू हैव कर लेते हैं।
मुझे उसका जन्मदिन नहीं भूलना चाहिए था। आई ऑट नॉट टू फॉरगॉटन हिज बर्थडे। आपको सारे फैक्ट्स को जाने बगैर बोलना नहीं चाहिए था। तो यू ऑट नॉट टू हैव स्पोकन विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। उसे दरवाजे को अनलॉक नहीं छोड़ना चाहिए था। तो he ought not to have left the door unlocked। अब कोई चीज या क्वालिटी के सेंस में अगर बोलना हो तो हम सभी के पास एक लक्ष्य होना चाहिए। We ought to have a goal। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। You ought to have a driving license। उसके पास उसके सफलता को अचीव करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। तो he ought to have the caliber to achieve success। अगला जो हम लेंगे could have। काम किया जा सकता था मगर किया नहीं गया, तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे could have। could कर सकते थे, कर पाए या नहीं पाए अलग बात है, पास्ट में कर सकते थे। तो जैसे वो लोग गेम जीत सकते थे तो they could win the game। अब वो लोग गेम जीत सकते थे अगर उन लोगों ने और कठिन प्रैक्टिस की होती तो। They could have won the game if they had practiced harder। अब कोई चीज या क्वालिटी के सेंस में अगर बोलना हो तो he could have a better job if he improved his skills। वो अच्छी जॉब हासिल कर सकता था या उसके पास अच्छी जॉब होती अगर उसने अपनी स्किल्स इंप्रूव कर ली होती। तो he could have a better job if। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए रख दिया है कि आप अगर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बोलना चाहें, पूरा एक्सप्लेन करके बोलना चाहें तो इसे बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहें तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आगे इसको कुड हैव, जैसा मैंने बताया, जब पास्ट की कोई एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात कर ली जाती है तो हम लोग कुड हैव का यूज कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3, और अगर हमें चीज या क्वालिटी के सेंस में बोलना होगा तो सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस थिंग और क्वालिटी। लेट्स डू सम प्रैक्टिस। मैं आपकी मदद कर सकता था या मदद किया होता अगर आपने मुझसे कहा होता। ज्यादातर सेंस में कर सकता था अगर आपने मुझसे कहा होता, तो फिर आई कुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड। आपने बहस को आप अवॉइड कर सकते थे शांत रहकर, तो यू कुड हैव अवॉइडेड द आर्ग्यूमेंट बाय स्टेइंग काम। वो पार्टी में जा सकती थी अगर वो बीमार नहीं होती तो। शी कुड हैव गॉन टू द पार्टी इफ शी हैडंट बीन सिक। अब कुड नॉट हैव, काम नहीं किया जा सकता था, तो हम लोग ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले बिना पैसे बचाए बगैर। जैसे कि इसको इंग्लिश में वी कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप विदाउट सेविंग मनी फर्स्ट। आप स्टेशन पर नहीं पहुंच सकते थे टाइम से बिना कार के, तो यू कुड नॉट हैव रीच द स्टेशन इन टाइम विदाउट अ कार। वो उसके प्रोजेक्ट को बिना ज्यादा रिसोर्सेज के पूरा नहीं कर सकती थी, तो शी कुड नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विदाउट मोर रिसोर्सेज। अब कुड हैव थिंग या क्वालिटी के लिए, तो हम सभी, हमारे पास एक हवेली होती अगर हमने पर्याप्त पैसे बचाते तो हम लोग, तो वी कुड हैव अ मैंशन इफ वी सेव्ड एनफ मनी। आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता था अगर आपने और प्रैक्टिस की होती तो। यू कुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इफ यू प्रैक्टिस्ड मोर। उसके पास अच्छी पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स होती अगर वो उन पर काम करता तो। ही कुड हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स इफ ही वर्कड ऑन देम। अगला जो मॉडल वर्ब हम लोग लेंगे वुड हैव लेंगे। वुड हैव को समझने से पहले वुड को समझ लीजिए। वो आपकी मदद कर देती अगर उसे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता होता तो। शी वुड हेल्प यू इफ शी न्यू अबाउट योर प्रॉब्लम। इसको सेकंड कंडीशनल भी बोल देते हैं, और जब वुड हैव के साथ यूज करेंगे तो थर्ड कंडीशनल बोलते हैं इसको। और हमने सारी कंडीशनल को, चारों कंडीशनल के लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम सिर्फ वुड हैव की बात करते हैं। तो अब उसने आपकी मदद कर दी होती अगर उसे आपकी समस्या के बारे में पता चल गया होता तो शी वुड हैव हेल्प्ड यू इफ शी हैड नोन अबाउट योर प्रॉब्लम। अब कोई चीज या क्वालिटी रखने के बारे में, शी वुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इफ शी प्रैक्टिस्ड पब्लिक स्पीकिंग मोर ऑफन। उसके पास और कॉन्फिडेंस होता
अगर उसने पब्लिक स्पीकिंग की और प्रैक्टिस की होती तो। ठीक, अब इसके बारे में जैसे बताया कि जब पास्ट में कोई इमेजिनेशन होता है या हाइपोथेटिकल या मीन्स कंडीशन होती है जो पास्ट में न हो पाई हो या हो पाई हो, तो उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं वुड हैव की। अब वुड हैव और कुड हैव में एक छोटा सा डिफरेंस बस समझ लीजिएगा। पास्ट में काम कर सकते थे मगर कर नहीं पाए तो हम लोग कुड हैव यूज कर लेंगे, और पास्ट में काम हुआ ही नहीं हो सकता था या हो सकता था, जो कल्पना करी उसके बारे में कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, तो हम लोग वुड हैव यूज कर लेंगे। जैसे कि अब सब्जेक्ट, इसके लिए फॉर्मूला सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और जब थिंग या क्वालिटी की बात आ जाएगी तो फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थिंग और क्वालिटी। जैसे कि मैंने शादी अटेंड कर ली होती अगर मुझे इनवाइट किया गया होता तो, आई वुड हैव अटेंडेड द वेडिंग इफ आई हैड बीन इनवाइटेड। आप सफल हो गए होते अगर आपने और कठिन कोशिश की होती तो, यू वुड हैव सक्सीडेड इफ यू हैड ट्राइड हार्डर। उसने म्यूजियम को विजिट कर लिया होता अगर म्यूजियम खुला होता तो, he would have visited the museum if it had been open। अब would not have ऐसा काम नहीं हुआ होता तो फिर मैं कहानी पर विश्वास नहीं किया होता अगर मैं सच जानता होता तो, I would not have believed the story if I had known the truth। आपने एग्जाम नहीं पास किया होता अगर आपने पढ़ाई नहीं की होती तो, you would not have passed the exam if you hadn't studied। उसको चोट नहीं लगी होती अगर उसने सेफ्टी गियर पहना होता तो, he would not have got injured if he had worn safety gear। अब चीज या क्वालिटी के सेंस में मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता अगर मैं डेली एक्सरसाइज करता तो, आई वुड हैव बेटर हेल्थ इफ आई एक्सरसाइज्ड डेली। आपके पास आपकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी होती अगर आप और कठिन प्रैक्टिस करते तो, यू वुड हैव अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश इफ यू प्रैक्टिस्ड हार्ड। उसके पास आईफोन होता अगर उसने पर्याप्त पैसे बचाए होते तो, he would have an iPhone if he saved enough money। I hope कि आपको ये सारे मॉडल वर्ब्स और इनके साथ हैव को यूज करके इनका यूज क्या होता है, इनको कैसे यूज करते हैं, किन सिचुएशंस किन कंडीशंस में यूज करते हैं, आज आपके सारे डाउट्स सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता हो आपको, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी आपको करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।